डियर स्टूडेंट्स, महेश सर को बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू वो लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैंने पागोरे सर को बोला है, पागोरे सर कंटिन्यू करेंगे आपका लेक्चर। पागोरे सर, पागोरे सर। हाँ सर। होस्ट तुम्ही आणि बरं बरं, चालेल ना सर, चालेल. यस. सब लोग आ गए? Good morning everyone, first of all. So let's start our yesterday's beat. That is what I think what I think क्या स्टार्ट किया था कल? PMC शायद स्टार्ट किया होगा. So today we'll be proceeding through that PMC. मैं हूँ, कहाँ तक आए थे कल? क्या लिया था? Yes. Will you please tell me by raising the hand? Okay. Yes. स्नेहा, साक्षी, बोल सकते हो कल कहाँ तक आया था तू? औदुंबर कोई है? बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी को याद नहीं होगा शायद. हाँ, यशस्वी. हेलो सर. कहाँ तक आए थे लास्ट टाइम? एडिशन प्रिंसिपल तक आए थे सर. एडिशन प्रिंसिपल. अच्छा, मतलब इंट्रोडक्शन लिया था. इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस भी लिए थे. अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी लिए थे. कॉन्सेप्ट रिलेटेड लिए थे या कुछ एग्जाम्पल लिए थे ऐसे एग्जाम में के वगैरह? एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे. अच्छा. मतलब एडिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है उससे रिलेटेड. ओके ओके. सिर्फ एडिशन प्रिंसिपल लिया था या आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वगैरह बोला था कुछ? सर मल्टीप्लिकेशन पे बेस लिया था एक क्वेश्चन, पुणे जालना वाया औरंगाबाद वाला. ओके ओके ओके, याद आया. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट बीट इज व्हाट देन? फिलिंग वेकेंट स्पेसेस. प्लीज हेडिंग ले लो. दैट इज व्हाट? फिलिंग वैकेंट स्पेसेस. Write down filling vacant spaces. ठीक है. तो
मान लो उसमें का ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, एग्जांपल ले लो एक, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स how many 4-digit numbers can be formed, how many 4-digit numbers can be formed by using the numbers, can be formed by using the numbers, using the numbers 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी देखो, we need to form a 4-digit number, 4 डिजिट नंबर हम लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेंगे, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा होगा। अभी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू इज, विदाउट रिपीटेशन बोले तो क्या करना है एग्जैक्टली, मान लो पहले तो हम लोगों को ये पहले ध्यान देना है कि भाई कितने डिजिट का नंबर बनाना है, दैट इज व्हाट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग अ नंबर अ डिजिट लाइक दिस, ये 1 2 3 और 4 डिजिट हो गए, ठीक है। अभी 4 डिजिट का नंबर मान लो, कोई भी नंबर ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कोई भी एक नंबर लिया, जैसे कि मान लो फर्स्ट नंबर लिया 1, यहाँ पर ले लो मान लो 1 लिया, तो मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी नंबर लेने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। मैं आई एम राइटिंग नंबर ओवर हियर, और इधर पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं, ठीक है। पॉसिबिलिटी इसके राउंड के अंदर लिख रहा हूं, हम लोगों को सिर्फ नंबर पे कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मतलब क्या है एग्जैक्टली, मान लो पहली प्लेस पे आप लोग 5 नंबर भर सकते हो, मतलब यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और इसमें अभी 5 में से कोई तो भी एक फिल कर लिया, मान लो 1 फिल कर लिया आप लोगों ने, तो इसका तो नंबर कट जाएगा ना सेकंड नंबर के लिए, क्योंकि व्हाट वी आर सेइंग रिपीटेशन अलाउड नहीं है, व्हाट वी आर सेइंग रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पर 11 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, बराबर है। या फिर एक लिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर फर्स्ट नंबर फर्स्ट जगह पे 1 लिया, तो फिर बाद में इधर 1 नहीं आना चाहिए, इधर 5 लिया या इधर 2 लिया तो इधर बाद में 2 नहीं आना चाहिए, लाइक दिस। तो दैट इज व्हाट नोन एज विदाउट योर रिपीटेशन। सो अभी सेकंड नंबर पे कितने चॉइस है हम लोगों के लिए, नंबर के लिए सेकंड प्लेस के लिए सिर्फ 4 चॉइस है। मान लो दूसरी जगह पे ले लिया 2, ठीक है, तो ये दोनों के भी नंबर कट गए। अभी थर्ड प्लेस के लिए कितने चॉइस है, 3 चॉइस है, सो वी आर हैविंग दिस 3 चॉइसेस, ठीक है। तो अभी देखो, तो मान लो यहाँ पर थर्ड जगह पे ले लिया 4, ये ले लिया मान लो थर्ड जगह पे। अभी फोर्थ प्लेस पे कितने चॉइस है, 2 चॉइस है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चॉइस है, एंड यहाँ पर मान लो 5 लिया, मतलब एक नंबर तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि आपके पास कितने नंबर है, यू आर हैविंग 5 डिफरेंट डिजिट्स, आउट ऑफ विच यू हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अभी आप देखो 5 यहां पर ले सकते हो एंड, यहां पर 4 ले सकते हो एंड, यहां पर 3 ले सकते हो एंड, यहां पर 2 ले सकते हो। इसका मतलब आप लोगों को सीधा सीधा प्रोडक्ट करना है, किसका किसका, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का। देखो यहां तक मैंने कल ही बोला था आपको, जहां पर वर्ड एंड आएगा वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है, और जहां पर वर्ड और आएगा वहां पर एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। सो तो नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट वर्ड्स आर
पॉसिबल वर्ड्स, 4 डिजिट वर्ड्स, वर्ड्स नहीं है क्या है, नंबर है, 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन is equal to 5 and 4 and 3 and 2। तो इसका प्रोडक्ट आप कर सकते हो 5 4 20, 23 जा कितना 60, 62 जा 120 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अभी रिपीटेशन के टाइम पे अभी देखो रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो आप लोग कितने भी ये पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी, बराबर है। मतलब आप एक नंबर 1111 भी लिख सकते हो, एक नंबर 1122 भी लिख सकते हो, एक नंबर 1222 भी लिख सकते हो, एक नंबर 1555 भी लिख सकते हो, या 1234 भी लिख सकते हो, 2345 भी लिख सकते हो। दैट इज योर चॉइस। ओके, सो दिस इज व्हाट योर टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस यू प्लीज राइट इट डाउन। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन टॉक टू मी। चैतन्य सर फिलिंग वैकेंट स्पेसेस क्या ये क्या है डेफिनेशन? ना फिलिंग वैकेंट स्पेसेस का इसका मतलब क्या है कि 4 डिजिट है ना, आपको 4 डिजिट बनाने के, तो 4 डिजिट में ये कमी जगह है नहीं है, इसके अंदर ये नंबर भरने के हम लोगों को, उसी को तो बोल रहे हैं अपन फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, समझ रहे हो? ओके सर। ये सर नो चैतन्य, ठीक है, हो गया। अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि भाई कोई ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन की कोई बोगी में आप घुस गए और उसके अंदर आप लोग मान लो 6 लोग हैं और 4 ही सीट है वहां पर। कितने सीट है? 4 सीट है, ठीक है, बराबर है। तो 4 सीट्स के ऊपर आपको बैठने का है अल्टरनेट, और सबको बैठने का है, तो क्या होना चाहिए, या 4 में से कितने पॉसिबिलिटी में कितने लोग बैठ सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जेई में, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। या कोई बस में जा गए आप लोग एसटी में, तो आप लोगों को जैसे कि 2-3 सीट खाली है और आप लोग 5 लोग हैं, तो कैसे अरेंजमेंट करोगे, दैट इज व्हाट द मेन, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 digit number can be formed by using the numbers, वही नंबर ले लेंगे the numbers, ठीक है, 1 2 3 4 5, repetition is allowed, repetition is allowed, ठीक है। रिपीटेशन हो सकता है, मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला आपको कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर भी वेकेंट स्पेसेस है, लाइक 1 2 3 और 4 डिजिट की, ठीक है। इन 4 जगह पे आपको मान लो फर्स्ट प्लेस पे कितने पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है। इन 5 में से कोई भी रख सकते हो आप, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि बाद में पहले जगह पे अगर 1 रखा है तो इधर आप 1 नहीं रख सकते, दूसरी जगह पे 1 भी रख सकते हो। मतलब सेकंड प्लेस के लिए भी 5 ही पॉसिबिलिटी है, वैसे ही थर्ड प्लेस के लिए भी 5 पॉसिबिलिटी है, एंड ऑल ऑफ द प्लेसेस आर हैविंग द सेम पॉसिबिलिटी। ओके, इसका रीजन क्या है? द रीजन विल बी व्हाट, कि आप लोगों को रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब क्या होगा कि आप लोग इधर 1 भरा, इधर भी 1 भर सकते हो, हर जगह पे 1 भर सकते हो। मतलब 1 आप कोई भी नंबर कोई भी जगह पे लिख सकते हो,
दैट मीन्स यू गाइज आर अलाउड टू रिपीट द नंबर्स, ठीक है। तो मान लो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट जगह पे वन लिखा था, तो सेकंड जगह पे वन नहीं लिख सकते, इधर आगे इधर भी वन नहीं लिख सकते, मतलब वो वन का ऑप्शन कट गया था, तो सेकंड जगह पे आपको पॉसिबिलिटी 4 में से कोई भी एक लिखना था। मान लो दूसरे जगह पे 2 लिखते थे आप लोग, तो थर्ड जगह पे ये तीनों में से कोई तो भी एक लिखना था। सो लाइक दैट हियर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शंस कि भाई आप लोगों को रिपीटेशन अलाउड नहीं है बोल के। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक यही ज्यादा दिमाग खाने वाली बात है कि भाई रिपीटेशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। वो चीजों के ऊपर आपको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 की पॉसिबिलिटी है, एंड यहाँ पर भी 5 की पॉसिबिलिटी है, एंड यहाँ पर भी, और हर जगह पे 5 की पॉसिबिलिटी है। दैट इज 5 into 5 into 5 into 5 कितना आएगा रे बाबा? 25 into 25, that must be written as 6 2 का 5. This will be your correct answer. जल्दी से लिखो, and please keep posting your replies that you have written, understood, not understood, likewise. चलो रिपीट वंस, ओके। स्नेहा देखो बेटा, मान लो अगर आपको रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन बराबर है, अगर रिपीटेशन अलाउड है मान लो, तो पहली जगह पे मैंने मान लो 3 भर दिया, इस 5 के जगह देखो मैं यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ आगे, और इधर लिख रहा हूँ मान लो पॉसिबिलिटी, ठीक है। मान लो इस जगह पे मैंने लिखा 3, तो आप अगर 3 भर देते हो तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा ऐसा बोला थोड़ी ना है, रिपीटेशन आया तो चलेगा बोला है। तो मतलब यहाँ पर पहली जगह पे तो 5 पॉसिबिलिटी है आपको, फर्स्ट प्लेस पे आप 5 में से कोई भी नंबर भर सकते हो, ठीक है। अभी दूसरी जगह पे भी 5 ही पॉसिबिलिटी है। द रीजन विल बी व्हाट? द रीजन इज व्हाट? क्योंकि आप लोगों को अगर पीछे जो नंबर आया वो भी नंबर लिखने के लिए परमिशन है, बिकॉज ओवर हियर वी हैव टेकन अ कंडीशन दैट व्हिच इज व्हाट? रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब अगर आपको यहाँ पे पीछे जो नंबर लिखा है, मान लो 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 5 व्हाटएवर इट इज, तो वो नंबर आप लोग आगे भी लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास 5 एंड और आगे 5 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मान लो यहाँ पर और कुछ नंबर बढ़ दिया, मान लो 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर भी 3 और 2 रिपीट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 3 और 2 का नंबर कट गया तो काम हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 यहाँ पर भी रिपीट हो सकता है, मतलब इन 5 में से इधर कुछ भी भर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो हम लोगों ने भर दिया 1, क्योंकि रिपीट हो सकता है, या 2 भर दिया मान लो, रिपीट हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 5 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। और फिर आगे 2 2 तो रिपीट हो गया, मतलब ये 2 का नंबर कट गया ऐसा थोड़ी नहीं। और फिर यहाँ पर कुछ भी रिपीट हो सकता है पीछे में से जो आया हो, तो यहाँ पर भी आगे 5 ही पॉसिबिलिटीज है। तो दीज आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो कौन नंबर भरा इसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है हम लोगों को फाइंड आउट करने का है हाउ मेनी द पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट 4 डिजिट नंबर बनते हैं। सो दैट इज 5 पॉसिबिलिटीज into 5 into 5 into 5, दैट इज व्हाट? 6 2 का 5। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो दे कैन टॉक टू मी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कैन रेज योर हैंड्स। यस, अंडरस्टूड। 1 मिनट कौन है? When we put different numbers, we'll get different answers, of course. स्नेहा, will you please raise your hand? कोई डाउट होगा तो बोल सकती है, ठीक है। यस बेटा, हाँ बोल। सर अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं, तो अगर हमने 4 4 4 रखा तो हमें आंसर डिफरेंट मिलेगा? कौन सा 4 4 लिखा? तो यहाँ पर ऐसा हाँ सर। ऐसा, तो वो 4 4 ये हाँ सर। 325 नंबर में से कोई नंबर रहेगा ना।
मतलब सर ये जो देखो आपने आपने मान लो यहाँ पे 4 बनाया, बराबर है, बराबर है। हाँ अभी तुझे यहाँ पर कौन सा नंबर हाँ लिखना है, उसकी कितनी चांसेस है तेरे पास, कितने चॉइस है, 5 चॉइस है ना। हाँ दिस आर 5 चॉइसेस, क्लियर है। मान ले यस तूने सर। भर दिया 3, बराबर, बराबर है। हाँ सर, मतलब अगर कोई भी नंबर रखा तो वो 625 के बीच में से होगा ना। वो मतलब कितने नंबर, ये इनको आगे पीछे घुमा करके रीअरेंज करके 5 पॉसिबिलिटी है। कितने नंबर्स बनने वाले हैं, हाँ 625, 625। बराबर। हाँ तो ये यहाँ पर कोई नंबर आएगा, मान लो 3333, बराबर है, हाँ या 11112, बराबर है, या फिर 5511, इसमें रिपीट्स भी हो रहे हैं ना नंबर, या हाँ 4215, इसमें कहाँ रिपीट हो गया, बराबर, हाँ इसमें कोई सर। नंबर रिपीट नहीं हुआ, बराबर। नहीं। इसमें 2 नंबर रिपीट हो गए, इसमें 3 नंबर रिपीट हो गए, बराबर हुए। तो योर हाँ सर। रिपीट नॉट रिपीटेड, ये सब बिलोंग्स टू दिस नंबर्स, ठीक है। मतलब ऐसे 625 नंबर्स में से अपन ये नंबर्स लिख सकते हैं, समझे हाँ हो। समझ गया जैसे सर। कल एग्जांपल लिया था हम लोगों ने 1 2 3, 3 डिजिट नंबर यूज कर करके 3 डिजिट नंबर यूज करो, तो कितने डिजिट फॉर्म, कितने नंबर फॉर्म हो गए थे अपने पास, 6 नंबर फॉर्म होते, बराबर, बराबर क्या। हाँ बट दैट वाज हाँ सर, समझ विदाउट, गया। दैट वाज रिपीट विद, आई थिंक विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन, कुछ तो भी था वैसा, ऐसा पूरा याद नहीं है। बट जो तुम्हारा नंबर विदाउट आएगा, रिपीटेशन जैसे था सर। 3333 आएगा, तो ये 625 में से एक नंबर रहेगा कोई भी, समझते हो, हाँ ये सब नो, समझ गया सर। हाँ ठीक सर। है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी हम लोगों को, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना सिलेबस बहुत आगे है, एज पर द सिलेबस पोजीशन इज इन कंसर्न। तो चलो नेक्स्ट नंबर लिखो। अभी और एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि राइट डाउन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म four digit number can be formed by using the numbers, अपन नंबर से लेंगे, मान लो 0 1 2 3 4, कौन से नंबर लेने के, 0 1 2 3 एंड 4 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि भाई आंसर निकालने के लिए, ठीक है। चलो जो कुछ नॉलेज आपको मिला है कल और आज के लेक्चर्स में से, उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। मीनू आई थिंक यू आर रॉन्ग, पार्थ थिंक्स सो यू आर करेक्ट, ऐसा लग रहा है करेक्ट है बोल के, बट अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं मैं। मुझे तो लग तो रहा है कि यस साक्षी, होपफुली यू आर करेक्ट, आई होप यू आर करेक्ट। क्या करना चाहिए साक्षी, रेज द हैंड। स्नेहा गड़बड़ की तूने, औदुंबर गड़बड़ की, पार्थ, पार्थ रेज योर हैंड। हेलो सर। यस बेटा, क्या किया तूने, कैसा, मतलब क्या करना क्या चाहिए एग्जैक्टली फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सर 4 डिजिट नंबर आहे तर मग आपण 100,000च्या प्लेस वरती 0 नाही ठेवू शकत ना. यस, फर्स्ट तर नंबर मग कैन 4, नॉट बी 0 ना। हाँ 4 पॉसिबिलिटीज 1 येईल. 2 3 4, अगर फर्स्ट प्लेस पे हाँ आप 0 रखते हो तो आने वाला नंबर तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, बराबर। यस सर. आणि आने सेकंड वाला प्लेस नंबर वर क्या हो 4 जाएगा, डिजिट 4 पॉसिबिलिटी. हाँ
सो फॉर फर्स्ट नंबर कितने पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे? 4। 4। ये 4 उठा सकते ना आप लोग। तो यहाँ पर मान लो ले लिया 1 या ले लिया 4 समझो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? पॉसिबिलिटीज एंड नंबर्स, ठीक है, इधर नंबर लिख रहे हैं अपन। तो अभी मान लो 4 लिख लिया हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे 4 चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर नो दैट और वी हैव गिवन we are familiar about the thing that the number will not be repeated। तो यहाँ पर जैसे 4 लिया तो आगे 4 नहीं ले सकते, मान लो यहाँ पे 3 लिया तो आगे 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 लिया तो आगे 0 जमेगा ही, बिकॉज आने वाले नंबर क्या हो गए? 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे अगर 0 लिया तो, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं ले सकते हो। द रीजन इज वी नीड टू फाइंड आउट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर मान लो हम लोगों ने लिया 3 या मान लो 2 लिया, तो यहाँ पर नंबर चूज करने की 4 पॉसिबिलिटीज थी। मान लो 2 लिया तो मान लो 2 एंगेज हो गया, यहाँ पे 4 था ना, 2 एंगेज हो गया, इसको छोड़ दो। अभी 2 अगर एंगेज हो गया तो 2 को छोड़ दो, अभी सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेकंड प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? मान लो 0 लिया तो यहाँ पर थी 4 पॉसिबिलिटीज, अभी 0 भी एंगेज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी थर्ड प्लेस पे ये दोनों रिपीट नहीं होना चाहिए ना आगे। थर्ड प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3, 3 चांसेस है हम लोगों को चॉइस करने के लिए। मान लो थर्ड प्लेस पे लिया 1, अभी ये 1 भी एंगेज हो गया। अभी ये दोनों में से कोई भी एक आप लोग चूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है, हर जगह पे एंड आएगा, हर जगह पे क्या आएगा? एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 बार नहीं आना चाहिए इसमें, 0 2 बार नहीं आना चाहिए, या 0 3 बार नहीं आना चाहिए, 0 4 बार, या 2 3 बार नहीं आना चाहिए, 2 4 बार, व्हाटएवर, मतलब मोर देन 1 टाइम्स कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर मोर देन 1 टाइम्स कोई नंबर आएगा तो वो तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सो व्हाट दिस विल बी 4 into 4 into पहले होगा 3 into 2, so that will be 4 for the 16, 16 3 दा कितना होगा? 48, बरोबर। और फिर 96 आएगा क्या आंसर? 96 नंबर्स, ठीक है। चलो लिख लो फटाक से। कोई गड़बड़ की तो कंटिन्यूअसली बोल दिया करो। यस, किसी को समझा नहीं होगा तो आप लोग बोल सकते हो। तो ये लास्ट में समझो 3 चूज किया हम लोगों ने, हो सकते हैं चूज कर सकते कोई भी। यस, हुआ क्या होगा? हाँ रुचिता बोल। हेलो सर। हेलो, बोल बोल, सुन रहा हूँ। हाँ सर, वो एंड या और वो कैसे समझेगा सर? देखो पहली जगह पे आप लोग 4 नंबर रख सकते हो, यस। बराबर। और मतलब एंड, दूसरी जगह पे भी 4 रख सकते हो, बराबर है। हाँ। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है भाई यहाँ पे 4 रखे तो यहाँ पे
ऐसा नहीं है ना कुछ, यहाँ पे भी रखने हैं ना नंबर्स, तो एंड चॉइस आएगी, तो यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर नंबर रखना है और एंड यहाँ पर भी रखना है, एंड यहाँ पर भी रखना है, एंड यहाँ पर भी रखना है। अगर और करेंगे तो 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, और बोलेंगे अपन, मान लो और यहाँ पर रखो या और यहाँ पर रखो या और यहाँ पर रखो, मतलब यहाँ पर नंबर रखो, नहीं तो यहाँ पर रखो, नहीं तो यहाँ पर रखो, मतलब इसका मतलब क्या होगा, और का मतलब 4 में से कोई भी एक जगह पे रखो नंबर, समझ हाँ लिया। लेकिन हम लोगों को अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो इस जगह पर भी नंबर रखना पड़ेगा, एंड दूसरे जगह पर भी नंबर रखना पड़ेगा, एंड तीसरे जगह पर भी नंबर रखना पड़ेगा, एंड फोर्थ जगह पे भी नंबर रखना पड़ेगा। तो हम हाँ सर लोगों समझा। का मेन एस्पेक्ट क्या है कि भाई यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या है कि भाई आप लोगों को हर जगह पे नंबर रखना है, और हर जगह पे नंबर रखने के लिए हम लोगों को और एंड वर्ड यूज करना पड़ेगा। चीज को समझ रही है? यस सर समझ गया। ओके चलो आगे बढ़ो, लिखना हो गया? यस। ओके बाकी लोगों का लिखना हो गया क्या? यस समवन पोस्टेड द मैसेज, कुछ तो भी बड़ा लंबा है। विदाउट रिपीटेशन 4 कैसे रिपीट होगा? विदाउट रिपीटेशन कोई रिपीट नहीं हुआ ना। यस त्रिशा प्लीज रेज योर हैंड। त्रिशा यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? सर अगर वो 4 रिपीट नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पे तो 4 रिपीट हुआ ना, मतलब यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है तो देखो देखो एक मिनट, अभी अनम्यूट मत करो यार, सॉरी म्यूट मत करो। ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? नंबर लिख रहे हैं, बराबर। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? राउंड के अंदर नंबर लिख रहे हैं ना, बराबर। हाँ तो हम लोगों को ये पॉसिबिलिटीज है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी। तो ये जगह पे पहले जगह पे कितने लोग, कितनी पॉसिबिलिटीज है नंबर लिखने की? तो पहले जगह पे तो 0 तो नहीं लिख सकते आप लोग, बराबर है। तो 0 का नंबर तो कट गया, तो ये 4 में से एक लिख सकते हो ना। तो 4 लोगों की पॉसिबिलिटीज, देखो ये मैं लिख रहा हूँ पॉसिबिलिटी, तो चारों में से कोई भी एक नंबर लिख सकते हो, बराबर। बराबर। अभी दूसरी जगह, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है लिखने के नंबर। 4 कौन सी? एक तो 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। गॉट इट? यस सर। अभी दूसरी जगह पे आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 4 डिजिट नंबर में सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे 0 आ सकता है। तो मान लो इस जगह पे 0 ऐड कर सकते हो, लेकिन इन चारों में से ऑलरेडी एक नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कोई तो भी, तो एक नंबर तो कट जाएगा ना। तो 4 में से 3 बचेंगे, बराबर। यस और नो? तो 3 बचेंगे, बट 0 ऐड हो गया। तो यहाँ पर भी कितने नंबर लिखने की पॉसिबिलिटी है? 4 नंबर लिखने, बराबर। अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर लिखा था ये चारों में से, और यहाँ पर मान लो 0 लिखा, तो 3 ही बचे। मान लो ये 2 लिखे, तो यहाँ पर 3 ही नंबर बचेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, समझिए। यस। और फोर्थ प्लेस पे अगर 3 में से भी एक लिखा ये थर्ड प्लेस पे, तो फोर्थ प्लेस के लिए 2 ही चॉइस बचेंगे आपके पास। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नंबर, ये है, ये नंबर्स आर, दीज आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू राइट द नंबर एट दिस प्लेस। व्हाट इट? यस। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और समझ है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। See, the next will be, let us have the next question as write down. हाँ अभी हम लोग रिपीटेशन अलाउड करेंगे। सेम क्वेश्चन लिखो, बट रिपीटेशन इज अलाउड लिखो। Write down the question. Write down the same question, but in the bracket write it down. Repetition is allowed.
चलो वो लिखा। अभी देखो 500 थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, इसमें तो भी थोड़ी गड़बड़ की। तो हम लोगों के पास में क्या है, 0 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर है। इन 4 नंबर्स में से आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाने का है। कितने डॉट हो गए, 3 ही ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। इनमें से एक 4 डिजिट नंबर बनाने का है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, बट फिर भी 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 लिखेंगे तो बाकी जैसे 1 2 3 लिखेंगे तो 0 123 हो जाएगा, तो ये 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब नंबर बचेगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। आप लोग जिसको आएगा दे कैन ट्राई टू पोस्ट द आंसर इन द मैसेज बॉक्स, ठीक है ना। मान लो अगर मैंने लिखा फर्स्ट प्लेस पे, तो 4 ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, कोई डाउट ही नहीं है, ये चॉइस ही नहीं है आपके पास फर्स्ट प्लेस के लिए। फर्स्ट प्लेस के लिए 0 नाम की चॉइस ही नहीं है, तो आप लोग 4 कोई भी 4 नंबर्स इस जगह पे लिख सकते हो। मान लो ये चारों में से मान लो मैंने लिख दिया 3, तो आपको सेकंड प्लेस पे क्या बोला है, रिपीटेशन इज अलाउड। इज अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो सेकंड प्लेस पे आप ये 3 वापिस भी लिख सकते हो, क्योंकि रिपीट आया तो चलेगा, ठीक है। मतलब सेकंड प्लेस पे कितने चॉइसेस, आपको 5 चॉइसेस है, समझ रहे हो बात को, पकड़ रहे हो, कि 5 नंबर में से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया 4, या मान लो मैंने लिख दिया फिर 3, क्योंकि मैं तो रिपीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे की प्लेस, फोर्थ प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे आप लोग इसमें से, अभी देखो रिपीट हो सकता है, मतलब और फिर इसमें से कोई भी लिख सकते हो। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0, तो मेरे को यहाँ पर भी 5 ही चॉइसेस है, इस 5 में से कोई भी एक चॉइस में लेकर करके नंबर्स लिख सकता हूँ। फिर आगे जाता हूं मैं, तो फिर मेरे पास आगे फिर लगा, आप चाहो तो और एक बार 3 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर भी 5 पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। मतलब सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए आई कैन नॉट राइट 0 ओनली, तो अगर 0 को निकाल दिया तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आई एम हैविंग, तो ये हो गई पॉसिबिलिटीज, ये हो गए नंबर्स। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गई, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, बात को पकड़ रहे हो। तो यहाँ पर आएगा एंड, यहाँ पर नंबर भर के यहाँ पर भरना पड़ेगा, और यहाँ पर नंबर भर के यहाँ पर भरना पड़ेगा। मतलब we will have to fill the number in first box and in the second box and in the third box and in the fourth box. Try to understand. So numbers are what? So therefore number of 4 digits numbers formed by 0 1 2 3 and 4, where numbers can be repeated, that is what 4 into 5 into 5 into 5, तो कितना होगा, 5 5 25 और ये 20 into 25 कितना हो गया, 500 हो जाएगा क्या, 500 पॉसिबिलिटी। किसने तो भी आंसर करेक्ट दिया था, लेट मी चेक आउट किसने किसने आंसर करेक्ट दिया था। साक्षी करेक्ट, यशस्वी करेक्ट, मीनू करेक्ट, thereafter स्नेहा आल्सो करेक्ट, औदुंबर करेक्ट, यशस्वी पहले बार थोड़ी गड़बड़ की, रुचिता एक्सेलेंट एग्जैक्टली करेक्ट, thereafter राहुल वेरी गुड, साक्षी 5000 लिखा था एक बार, दैट इज रॉन्ग, आकाश वेरी गुड, thereafter पार्थ नाइस, ओके thereafter ओके शायद उसके पीछे नहीं दिए लोगों ने आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको लिख लो। पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, अननेसेसरी चीजों के ऊपर फोकस मत करो।
ओके डन, आगे बढ़ो, लेट्स मूव। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का ले लेंगे, जैसे कि मान लो 4 ही डिजिट का नंबर बनाएंगे। ओके आप लोग ये लिख तो लो, बाद में का देखते हैं। चलो लिखना हुआ क्या? प्लीज पोस्ट द मैसेज, टाइम बच जाएगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया लिखने के लिए आपको। ठीक है, मान लो और कोई नंबर क्वेश्चन लेने का है, जैसे कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसा बोलना है हमको। कोई नंबर लिया जैसे कि डिविजिबल बाय 4, तो कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? कोई बोल सकता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? कोई बोल सकता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 बाय रेजिंग द हैंड? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यू मस्ट नो। ओके चलो पहले क्वेश्चन लिखो, बाद में बात करते हैं। तो राइट डाउन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, how many 4 digit numbers divisible by 4, how many 4 digit numbers divisible by 4 can be formed, how many 4 digit number divisible by 4 can be formed by using the numbers 0, 1, 2, 3 and 4। 5 नंबर दिए आपको, 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, कोई है जो आंसर दे सकता है? आकाश, यस सर लास्ट नंबरचे लास्ट 2 डिजिट डिव्हिजिबल बाय 4 असले तर नंबर डिव्हिजिबल बाय 4। येस येस, म्हणजे नंबरचे लास्ट 2 डिजिट्स 4 च्या टेबल मध्ये पाहिजे। क्लिअर कट, बरोबर आहे? एक तर 2 0 दोन्ही 0 पाहिजे लास्ट 2 डिजिट्स, नाही तर ते 4 च्या टेबल मध्ये पाहिजे। करेक्ट? ओके, सो बर काय करता येईल या क्वेश्चन साठी? कोण डोकं लावेल? येस, इज देयर एनीवन? यू गाइस कैन ट्राय फॉर दिस, शेअर मी एन आयडिया। येस, 48। थोड़ा लंबा आंसर हो रहा है, मेरा मानना ये है। और कोई है जो आंसर बोल सकता है? यशस्वी, थोड़ा लंबा हो गया बेटा। यस, व्हाट कैन बी डन? पार्थ, स्नेहा, आकाश, साक्षी, मीनू, यस हेलो यस यस, बोल यशस्वी। सर, हम लोग पॉसिबिलिटी नंबर 96 हो जाएंगे ना वहाँ पे, तो फिर पॉसिबिलिटीज को 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से डिवाइड कर सकते। और कुछ कर सकते हैं? कोई है जो बोल सकता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? रिपीटेशन इज, आई थिंक रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। राइट डाउन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और जिसको अपन बोलेंगे विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, चलो मैं ही थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज देखो, मान लो कि भाई आपके 1, 2, 3, 4 नंबर है, जिसमें से अभी 4 नंबर, इनमें से
लास्ट 2 डिजिट के भी 2 डिजिट का सोचना है हम लोगों को सिर्फ। तो 02 और 04 अगर आएगा लास्ट में, ठीक है, तो नंबर आएगा डिविजिबल बाय 4। ये होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई 1 2 3 एंड 4, 04 के बाद में 08 नहीं है, 1 2 है, तो थर्ड अगर 1 2 भी आए लास्ट में तो क्या कर सकते हैं आप लोग, आप लोगों को नंबर डिविजिबल बाय 4 मिलेगा। इसके बाद में थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4, 1 6 आएगा तो चलेगा, बट यहाँ पे 6 नहीं है, 1 है। बाद में 1 6 के बाद में 2 0 चलेगा, 2 0 आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट डिजिट पे, ठीक है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज व्हाट, 24 चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 भी लास्ट डिजिट पे आएगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में फिफ्थ प्लेस और क्या हो सकती है, देखो 24 के बाद में 28 नहीं जमेगा, हाँ 32 चलेगा, 32 चलेगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, गरीबी दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 2 हाँ 2 4, ठीक है। और ये हो गया 5 1 2, हाँ। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 0 भी चलेगा, और 4 0, 4 के आगे नंबर ही नहीं है यहाँ पे ग्रेटर, तो आगे जा ही नहीं सकते हम। अभी देखो विदाउट रिपीटेशन बोला ना हम लोग, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन बोला गया। अभी विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे 0 और 4 आया फर्स्ट प्लेस पे, तो यहाँ पर 0 और 4 में से आएगा ही, तो 0 और 4 कट गया फॉर दिस प्लेस। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए यहाँ पर कितने चॉइस है, 3 चॉइस है, बराबर। यहाँ पर 3 चॉइस है, मैं यहाँ पर इस डॉट के ऊपर जो नंबर लिखूंगा वो नंबर रहेगा और ऊपर रहेगा चॉइस। मान लो यहाँ पर 2 लिया, तो ये 3 में से कोई उठाएंगे ना हम लोग, यहाँ पे बात को पकड़ रहे हो, ये तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा, मतलब सेकंड प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए आप लोगों को 2 ही चॉइस बचेंगे, मतलब देयर आर 3 2s are 6 पॉसिबिलिटीज, बराबर है। देयर आर 3 2s are हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज। एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है क्या, देखता हूं। ओके चलो ध्यान दो, ठीक है। सो 6 पॉसिबिलिटीज। फिर एक बार बोलता हूं कि भाई आपको लास्ट डिजिट चेक करना है कि भाई 4 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 4 डिविजिबल बाय 4 चाहिए, 0 4 1 2 4 2 0 2 4 3 2 4 0, तो इसमें से चूज करके हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है। तो ये भी वेकेंट स्पेसेस ही है। फिर यहाँ पर हम लोगों के पास में है, देखो यहाँ पर 0 आया था, गड़बड़ हो गई। अभी 0 तो इसमें एंगेज हो गया ना, अभी 0 है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 1 2 के लिए, मतलब लास्ट में 1 और 2 है ना, मतलब आपके पास ये फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस है, 3 चॉइस है क्या, 0 3 4, बिल्कुल 3 चॉइसेस नहीं है। द रीजन इज फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये 3 डिजिट नंबर बचेगा, मतलब आपके लिए ये प्लेस के लिए सिर्फ 2 चॉइस है, दैट इज 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के लिए 2 चॉइस है, और 3 और 4 में से कोई एक लिखा मान लो तो एक बचेगा, और एक ये, तो यहाँ पर इस प्लेस के लिए भी 2 चॉइस है, तो यहाँ पर देयर आर 4 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ देखो 0 आएगा अंदर तो बड़ा गड़बड़ करेगा, ठीक है। नाउ देयर आफ्टर आगे इस प्लेस के लिए अभी 0 अंदर आया हुआ है, मतलब 2 और 0 का तो मैटर ही क्लोज हो गया, इधर आ गया हो, तो 2 और 0 एंगेज हो गए, मतलब 1 3 4 में से एक नंबर यहाँ पे आपको चूज करना है। तो 1 3 4 में से कितने चॉइस है, 3 में से, मतलब यू आर हैविंग 3 चॉइसेस, आउट ऑफ देम 1 कितना, 1 3 4 में से कोई तो भी एक नंबर आप यहाँ पे चूज करो। मान लो 1 3 4 में से मान लो 4 ले लिया यहाँ पर, तो 1 और 3 में से यहाँ पर चूज करने के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। So you guys are supposed to have the 2 possibilities over here. Sorry, 3 to the 6 possibilities over here. अभी देखो फिर 0 नहीं है, फिर गड़बड़ करने वाला है, देखो यहाँ पे गड़बड़ कैसे करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर 0, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं चलेगा, मतलब 2 और 4 तो एंगेज होगा, ये 2 और 4,
2 और 4 एंगेज होगा, मतलब आप 1 और 3 में से कोई लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब यू गाइस आर हैविंग 2 चॉइसेस ओवर हियर, और 1 और 3 में से एक लिखा, तो सेकंड प्लेस पे फिर आप लोग 0 लिख सकते हो। मान लो 1 लिखा, तो 0 और 3 में से कोई एक लिख सकते हो, मतलब 0 into 2 into 2 you guys can write 4 different possibilities. Thereafter what I can see, यहाँ पर 0 नहीं आया, तो फर्स्ट प्लेस पे आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल 0 नहीं लिख सकते। अरे यहाँ पर तो 3 2 है ना, हाँ, तो 0 नहीं आया तो इधर 0 नहीं लिख सकते हो आप लोग। अगर यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज, 2 2 यहाँ पर भी 4 आएगा। एंड नाउ एट द लास्ट आप लोगों के पास में यहाँ पर 0 एंगेज हो गया, मतलब देखो, और 4 एंगेज हो गया, मतलब 1 2 3 में से यू गाइस कैन राइट एनी वन ऑफ द नंबर ओवर हियर, मतलब यू हैव 3 choices for the first number and 2 choices for the second number, and guys you can have the 6 different possibilities. तो कितने हो गए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 10 कितने 30 पॉसिबिलिटीज हो गए। हियर दैट दिस इज व्हाट योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किसी को समझा नहीं समझा होगा तो कैन रेज द हैंड एंड टॉक टू मी। यस साक्षी वेरी गुड। यशस्वी थोड़ी गड़बड़ की बेटा। ठीक है, चलो लिखो इसको, चीजों को समझो। ये ऐसा टॉपिक है आप लोग पढ़ाते टाइम समझोगे, बाद में भूल जाओगे। गौरव तुझ्यासाठी एकदा परत रिपीट केलंय। नो नो नॉट और, सी देखो यहाँ पर एंड है ना, यहाँ पर नंबर भर के यहाँ पर भरना पड़ेगा, ये 4 तो ये 6 हो गए, और यहाँ पर सबको ऐड ही करना है। फिर ये इनकी पॉसिबिलिटीज देखना है मल्टीप्लाई करके, ये इनकी पॉसिबिलिटीज देखना है मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर एंड, यहाँ पर, यहाँ पर एंड, यहाँ पर, यहाँ पर एंड, यहाँ पर, तो ये दोनों के बीच में एंड आ रहा है, यशस्वी। हो गया? डन, चलो आगे बढ़ो। ऐड क्यों किया, ऐड इसलिए किया, और क्योंकि 0 4 लास्ट में आने वाली 6 पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 0 2 लास्ट में आने वाली 4 पॉसिबिलिटी है। तो 6 और 4 10 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई, और 6 और 4 10 यहाँ पे हो गई, और 10 यहाँ पे हो गई, तो इन ऑल देयर आर 30 पॉसिबिलिटीज नाउ। ओके, समझ गए हो? चलो आगे। यस इट्स सेम एज पजल, वेरी गुड। ओके आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स मूव। अभी मान लो कोई नंबर ले लो, जैसे कि मैं कहूँ, लिखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म which is divisible by 4, how many 4 digit numbers can be formed। एक काम करो, डिविजिबल बाय 4 मत लिखो, डिविजिबल बाय 4 मत लिखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर 0 1 2 3 4
by using the numbers 0, 1, 2, 3, 4 such that even places are occupied by even numbers, such that even places are occupied by even numbers and odd places are occupied by odd numbers. Odd places are occupied by odd numbers. और जो with repetition वाला है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन विथ रिपीटेशन वाला, आप लोग आज करके मेरे को कल आंसर बोलोगे, ठीक है? जो डिविजिबल बाय 4 वाला है तो उसमें विथ रिपीटेशन लेना बाकी था, तो विथ रिपीटेशन लेकर के आप लोग आंसर मुझे कल बोलोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि भाई 4 डिजिट्स है अपने पास। कौन से 4 डिजिट्स है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाने का है। कितने डिजिट का नंबर बनाने का है? 4 डिजिट का नंबर बनाने का है। तो कोई बोल सकता है एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो गई ऑड प्लेसेस और ये हो गई इवन प्लेसेस, बराबर है? 1, 2, 3, 4, तो ये 1 और 3 नंबर हो गए ना, एक और 3 नंबर की प्लेस हो गई ना, तो एक और 3 नंबर में ऑड प्लेसेस हो गई और 2 और 4 नंबर की प्लेसेस हो गई इवन प्लेसेस। कोई बोल सकता है आंसर 250 पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली रॉन्ग। यस, तो आपको ऑड जगह पे ऑड नंबर्स लिखने हैं और क्या इवन जगह पे इवन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है? एक चीज ध्यान रखो, रिपीटेशन नहीं चलेगा। एक चीज ध्यान रखो, रिपीटेशन नहीं चलेगा। विदाउट रिपीटेशन लिखो यहाँ पर। विदाउट रिपीटेशन। कोई है जो बोल सकता है आंसर? लेट मी चेक द मैसेज बॉक्स। 24 स्नेहा थोड़ी गड़बड़ कर रही है। साक्षी गड़बड़ की। यस यस यस, राहुल एग्जैक्टली करेक्ट बोला राहुल ने, वेरी गुड। बट अगर राहुल एक्सप्लेन करेगा हैंड रेस करके तो दैट विल बी बेटर थिंग। हैंड रेस करके एक्सप्लेन करेगा राहुल तो अच्छी बात रहेगी। यस बोल। हाँ सर, यूनिट प्लेस पे 2 आ सकते हैं सर पॉसिबिलिटीज। यस, 1 और देखो ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे पहले आपको करेक्ट करना है कितने ऑड नंबर, बराबर? यस सर, बराबर है 2 क्या? और नंबर्स और तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 पॉसिबिलिटीज है, बराबर? यस सर। मान लो अभी 2 में से कोई एक लिख दिया, यहाँ पे मान लो 3 लिखा, यहाँ पर नंबर्स हो गए, बराबर? राहुल सही जा रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, अभी एक लिखा मान लो तो 3 बचेगा, तो मान लो 3 लिखा यहाँ पे, तो 3 यहाँ पर कोई नंबर लिखने के लिए ऑलरेडी एक ऑड नंबर यहाँ पे लिखा था, तो ये ऑड प्लेस पे ऑड नंबर लिखने का एक ही चॉइस है आपके पास में, वो है 3। अगर यहाँ पे 1 लिखा तो, अगर यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पर 1, दैट इज 1 पॉसिबिलिटी। नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस, ये 0 है, एट द प्लेस ऑफ दिस 2 और ये 4, तो इनके लिए 1, 2, 3 पॉसिबिलिटीज है ये नंबर की। कौन से? ये प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन सी? आप 0 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, बट ये तीनों में से कोई एक यहाँ पर लिखने के बाद में यहाँ पर लिखने के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज बचेगी आपके पास। तो व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पर भरने के बाद में यहाँ पर नंबर भरना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर और बाद में यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर
ठीक है, इज इक्वल टू 2 into 3 into 1 into 2, 2 into 3 into 1 into 2, दैट इज इक्वल टू 12। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो यू कैन टॉक टू मी। ओके, लिख रहे हो फटाफट। Yes, who is this? चलो, so I think guys we will have to stop here। आज के लिए इतना काफी रहेगा। और प्लीज ये जो टॉपिक डेली हो रहा है उसका डेली रिवीजन करो, नहीं तो आप, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, भूल जाओगे। ठीक है, तो कल हम लोग, याद मैं आपको बोल देता हूँ, कल हम लोग फैक्टोरियल मेथड सीखेंगे। यस गौरव, बोल गौरव। हेलो सर। गौरव बोल। हॅलो, बोल बोल बोल। सर ते कालचं क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करा ना। कोणता रे बाबा? कालचं लास्ट सम। आता मला सांग, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू गो पुणे फ्रॉम जालना बाय औरंगाबाद। अरे पुणे फ्रॉम जालना टू औरंगाबाद, लक्षात नाही घेतलं? ये जालना, ये औरंगाबाद और ये पुणे, बराबर। अभी जालना से औरंगाबाद आने के लिए तो दूरी कोई है ना, ये रोड हो, और ये बस, सॉरी क्या, बराबर रेलवे, बराबर। यहाँ पर एंड आएगा, हो बराबर। यहाँ से गुजरने के बाद में यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा ना। तो रोड के लिए कितने चॉइस है तेरे को? बाइक है और बस है, दोन, ठीक है, साइकिल है, और फिर आगे क्या है? कार है, ठीक है। कितने पॉसिबिलिटीज तेरे पास में? यहाँ पे चॉइस है 4 चॉइस है, बराबर। अभी इसके आगे, और ट्रेन से पैसेंजर और एक्सप्रेस, बराबर है, बराबर है क्या नहीं? गौरिया, अरे गौरिया जगह पे है क्या? और यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बाय रोड या फिर बाय रोड, इधर ले लेंगे। रोड की चॉइसेस उतनी ही है, बस, सॉरी बाइक, बस, उसमें साइकिल और बाद में कार। तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबिलिटीज है ना। और उसके बाद में बाय एयरवे आप लोगों को 2 चॉइसेस है, मान लो। कौन सी? जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। मान लो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आप चाहो तो और एक 2 पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हो। ये एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। और कौन सा बाकी है? ट्रेन। तो मान लो ट्रेन से पैसेंजर एंड एक्सप्रेस, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। मान लो इधर से गुजरेंगे तो आगे होकर के क्या करना पड़ेगा आपको? जालना से गया तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो 4, 4 एंड दिस और दिस और दिस होगा ना। तो 4 एंड कौन सा 4 into 4 प्लस 4 into what 2 प्लस 4 into 2, दैट विल बी वॉट एवर। तो इधर से गया तो कौन सा? बाय रोड गया तो कहां से? जालना से रोड से निकला तो, और जालना से बाय ट्रेन निकला तो, ठीक है। तो तेरे को यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 इंटू आगे जाएगा तो इंटू 4 और इंटू 2, 2 into 2 और 2 into 2,
तो ये इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन करके तुझे एग्जैक्ट फिगर मिलेगी. गौरव समझा? म्यूट झाला वाटते. ओके. So whatever the rest part pending that we will be seeing definitely by the next lecture. So kal don't miss the lecture because tomorrow we are going to talk about factorial method. Okay. किसी को डाउट होगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो फिर लेट अस एंड द लेक्चर. M1 lecture is not there today. तो आज मैथ पार्ट 1 का लेक्चर नहीं होगा. ठीक है. So we'll stop here and absolutely after 24 hours we'll be talking to each other. Thank you very much guys and good day.